हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। जैसा कि हम चल रहे थे बहुपद की और क्लास 9 की मैथ्स का एक चैप्टर था अध्याय 2 बहुपद, जिसके बारे में मैंने आपको भाग करना सिखाया था पिछले वीडियो में, यानी बहुपद का बहुपद से भाग कैसे लगाते हैं। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, यानी भाग कैसे करते हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहिए चैनल पे आगे अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए, और जिससे आपकी मैथ्स में पूरे से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं फिर से बहुपद। कल को रिवाइज करूंगी जो हमने कल पढ़ा था और उसी की आगे एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसकी एक ट्रिक्स बताओ, तो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली की ओर, तो सारी प्रश्नावली आपको सॉल्व करवाऊंगी मैं, क्योंकि ये प्रश्नावली है 12 नंबर की, तो 12 में से 12 नंबर आपके इस प्रश्नावली में आने चाहिए, यही मेरा टारगेट है। तो चलिए देखते हैं बहुपद की ओर। कल हमने सवाल देखा था जो उसी को हम आगे बढ़ेंगे, उसी सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो एक सवाल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आपकी प्रश्नावली का ही है। देखिए प्रश्नावली का सवाल है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये प्रश्न है, इस बहुपद का हमें भाग देना है। बारी बारी से 5 टॉपिक दे रखे हैं, मतलब 5 बहुपद हैं। हम देंगे सबसे पहले x प्लस 1 से, इसका भाग हम देंगे x प्लस 1 से। तो पहले भाग सिखाऊंगी और फिर भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो हमें प्रश्न में यही पूछा है, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह भाग करके भी भागफल शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके को रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था x की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, यानी कि x की घात यहाँ 1 है और x की घात यहाँ 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि घातें कितनी कम है। अगर ये नहीं समझ में आता तो मैंने आपको टुकड़े करने वाली ट्रिक बताई थी कल। x की घात 3 को हम लिख सकते हैं x गुना x। ये आपने सीखा होगा, इनके गुणनखंड करने हैं। x की घात 3 के गुणनखंड होंगे x गुना x। हमें भाग लगाना है x का, तो बटा कर दिया x। अब देखिए x से x कट गया, कितने x बचे? 2x, यानी कि x स्क्वायर बचा हमारे पास। तो जो चीज़ बची है उसी को हम ऊपर लिख देते हैं, x स्क्वायर हमने लिख दिया है। अब देखिए x स्क्वायर का गुणा करेंगे x में, क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता है। तो अभी हमने इस पे भाग लगाया, इसलिए x स्क्वायर गुणा x करेंगे तो ये x की घात 3 वापस आ जाएगा। अब आप देखें, अब बारी बारी से गुणा करना, क्योंकि x प्लस 1 है। ये यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं, x भी है और 1 भी है। तो अब x स्क्वायर का गुणा करना है 1 में, तो x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि एक x स्क्वायर लिखें या x स्क्वायर लिखें एक ही बात है। अब देखिए ये हम बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, तो बीजीय व्यंजक के जब घटाव करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे की संख्या के चिन्हों को बदलते हैं। तो हमने इसी प्रकार नीचे की संख्या के चिन्ह बदल दिए हैं। अब ये x की घात 3 प्लस का है और ये x की घात 3 अब यहाँ हो गया माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस समान संख्या है, इसलिए ये इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि काट देंगे। अब देखिए x की घात 2 और 3x की घात 2 और x की घात 2, यानी कि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। तो 3 में से 1 गए तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर, और 3 प्लस का है इसलिए प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर वही चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या का होता है। आगे देखिए ऊपर से हमने उतारा है 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ये भाज्य है 2x स्क्वायर। अब इसका भाग लगाएंगे x में, तो वही तरीका है। देखिए 2x स्क्वायर है, 2 गुणा x गुणा x, 2x स्क्वायर के गुणनखंड हो गए 2 गुणा x बटे हमने किया x, तो x से x कट गया, 2x हमारा बचा है, प्लस का है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 2x, ठीक है। 2x लिख दिए, कैसे आए? तो 2 गुणा x स्क्वायर था, एक x कट गया तो 2x बचा है, 2x का गुणा फिर से करिए x में, तो 2x स्क्वायर वापस आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का आएगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो गया। अब 2x का गुणा कीजिए 1 में, तो 2x गुणा 1 बराबर 2x ही आ जाएगा।
फिर से घटाएंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस की हो जाएगी माइनस, क्योंकि नीचे की संख्या के चिन्ह बदलेंगे। अब इस प्लस को नहीं देखना है, आपको देखना है माइनस को। अब देखिए ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन 3 संख्या बड़ी है तो निशान आएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 में से 2 गए तो 1 लिखना नहीं है, तो x का x, ऊपर से उतारेंगे प्लस का 1। अब आप देखिए x प्लस 1, यहाँ प्लस लिखना भी आवश्यक नहीं है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x का x में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1 इंटू x प्लस का ही रहेगा और 1 प्लस का आ जाएगा, तो ये चिन्ह बदलेंगे हम, ये दोनों ही कट जाएंगे, शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है भागफल और ये हमारा आ गया शेषफल, ये हमारा है भाजक और ये है हमारा भाज्य। एक तरीका तो ये है। अब देखिए दूसरा तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ शेषफल 0 आया, हमारा भागफल आया x² प्लस 2x प्लस 1। अब शून्यक आपको सीखने हैं, तब आपको दूसरी ट्रिक आएगी। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो मान होता है जिसको हम बहुपद में रखते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है, यानी कि x प्लस 1, तो आपको दिया है x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर हम क्या लिखेंगे 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान क्या है, पक्षांतरण करना है, 1 प्लस का है, इस पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये चीज़ को आपको याद रखना है। पक्षांतरण करना भी आना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको ये भी सीखना है कि 2 पक्ष होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS, यानी कि दायां पक्ष RHS और बायां पक्ष LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब हम संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं या अचर राशि को, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा बहुपद था x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका शून्यक देखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 है, यानी x का मान माइनस 1 है, तो इस पूरे बहुपद में x की जगह हमें क्या रखना होगा, माइनस का 1। ये एक दूसरी विधि है, x का मान हमें माइनस 1 रखना है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, आपका सवाल है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का, एक में हमें x प्लस 1 का भाग लगाना था और हमें शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.3 का सवाल है। तो एक विधि मैंने आपको बता दी, भाग विधि, जिसमें भाग करके हम भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए इसका शेषफल ज्ञात करने की दूसरी विधि आपको मैंने बताई शून्य। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर हम माइनस 1 लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर माइनस 1 रखना है। ये है एक शून्यक, यानी x प्लस 1 का शून्यक है माइनस का 1। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको माइनस का 1 रखना है, क्योंकि हमें x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो हमें x बराबर माइनस का 1 रखना होगा। तो यहाँ कर लेंगे 3 गुणा माइनस का 1 और प्लस का 1। अब इसको हल करें, माइनस 1 की घात 3। अब देखिए माइनस 1 की घात 3 मतलब माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 ही रहेगा। तो माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि घात विषम संख्या में है तो चिन्ह वही रहता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं गणित की जो आपको याद रखने होंगे। अब देखिए 3 गुणा माइनस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1 गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस 1 गुणा माइनस 1 हो जाएगा 1, प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस करेंगे, 3 गुणा माइनस 1 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से चिन्ह बदलिए, माइनस 1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1। अब देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, तो ये आंसर आएगा 0, जो कि है शेषफल।
ये है शेषफल। आपने देखा पहले जो भागफल से हमने सवाल किया उसका भी शेषफल 0 है और इसका भी शेषफल 0 ही आया है। तो ये एक दूसरी वैकल्पिक विधि है जिसको आप शेषफल ज्ञात करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको इसी का, जिसमें आपको शून्यक का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और ये भागफल का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए प्रश्नावली का एक सवाल देंगे, प्रश्नावली 2.3 से ही चल रहा है, इसी का आगे का सवाल है। देखिए x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका एक सवाल है। अब देखिए x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, भाग नहीं लगाना है, शॉर्टकट तरीका जो भी सिखाया था उसी से चलिए। शेषफल ज्ञात करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखिए हम देखेंगे x माइनस a बराबर 0 है, ठीक है, क्योंकि x माइनस a का शून्यक है, ये गुणनखंड करें किया हुआ है तो ये 0 है, तो x बराबर हो जाएगा, ये a है वो प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का a था, इसको यहाँ ले गए तो ये प्लस का a हो गया है। अब x की जगह हमें क्या रखना है, a, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रखेंगे a की घात 3 माइनस a गुणा a का स्क्वायर प्लस 6 गुणा a प्लस a। अब इसको हल कीजिए, a की घात 3 माइनस a गुणा a स्क्वायर, a की घात 3 प्लस 6a प्लस a, ठीक है। अब इसको आपने कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, a की घात 3 प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो आपस में कट गया है। अब यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस है, ठीक है, तो ये 6a और a, तो ये हो गया 7a, ठीक है, 6a और 7a। ये आपका सवाल था। अब आपकी किताब में यहाँ पर माइनस किया है तो आप माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा तो 5a हो जाएगा, ठीक है। किताब में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस नहीं रखा है, मैंने आपका सवाल थोड़ा सा चेंज किया जिससे आपका माइंड थोड़ा और चलेगा कि आप अलग अलग टाइप के सवाल कर सकेंगे। तो ये इसका आ गया शेषफल 7a, ठीक है, ये आ गया शेषफल। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे इसी प्रकार के आगे सवाल हम करते जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, 2.2 और आगे आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी पूरी प्रश्नावली क्लियर करवाऊंगी। इसके बाद इस प्रश्नावली को करने के बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली, जिसमें आपको सारे सूत्र आसानी से मैं कुछ ही मिनटों में याद करवा दूंगी, इतनी मेरी गारंटी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।